दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस के लिए प्लानिंग करने की क्यों जरूरत है। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई एंटरप्राइज ओपन करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के लिए माइंड में लेकर के आता है, तो उसको फाइनेंस की प्लानिंग करने की क्यों आवश्यकता है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले यही सोचते हैं कि पैसा हम कहां से लेकर के आएंगे, हमारे पास कितना मनी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बचा हुआ जो पैसा है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वो पैसा कहां से आएगा। तो इन सभी चीजों के लिए प्लानिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि प्लानिंग से मीनिंग क्या है। प्लानिंग से मीनिंग होता है फ्यूचर के लिए थिंक करना, फ्यूचर के लिए सोचना। तो उसके लिए जो हमें फाइनेंस की चीजें हैं, मींस फाइनेंशियल जो थिंग्स हैं, उनके बारे में पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ये जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए, कोई भी बिजनेस जो है उसको रन करने के लिए फाइनेंस हमेशा की एलिमेंट होता है। फाइनेंस हमेशा मेन एलिमेंट होता है। जैसे अभी हमने बात की कि घर बना रहे हैं, तो घर के लिए सबसे पहले फाइनेंस की मस्त जरूरत है। ईंटें लानी है, वहां पे सीमेंट है, वहां पे सरिया है, ये सब चीजें अगर हम लेके आते हैं, बेसिक जो रॉ मटेरियल उसके लिए जरूरत है। फिर घर को बनवाने के लिए कुछ उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मशीनें लगानी है, वहां पे रॉ मटेरियल लेकर के आना है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको देने हैं पैसे। तो इस प्रकार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में थिंक करके चलना पड़ता है। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देखते हुए होती है। तो इसलिए फाइनेंस का की रोल होता है, फाइनेंस का इंपोर्टेंट रोल होता है, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें फाइनेंशियल फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। फोरकास्टिंग से मतलब क्या है, जैसे टीवी पर हम देखते हैं, न्यूज में हम देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग, कि कल बारिश हो सकती है, परसों बारिश हो सकती है। तो इस प्रकार की जो फोरकास्टिंग होती है, तो यहां पे भी हमें फोरकास्टिंग करनी होती है फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए किस किस प्रकार की फोरकास्टिंग होती है। एक तो ये कि मनी कहां से आएगा, किस प्रकार आएगा, इस प्रकार की चीजें। कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, किस प्रकार से रॉ मटेरियल लाना है, इन सभी चीजों के लिए फोरकास्टिंग होती है। लेकिन तीन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फोरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, मींस जो हम जिनके लिए फोरकास्ट करते हैं, उसमें तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये जो तीन फैक्टर होते हैं, ये मनी से रिलेटेड फैक्टर होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड फैक्टर होते हैं। यहां पे जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे सबसे पहले हाउ मच मनी इज नीडेड, कितना पैसा हमें वहां पे चाहिए, कितने पैसे की हमें आवश्यकता है। एक रफली आइडिया हम वहां से स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, क्योंकि उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते करते पैसा ज्यादा लग जाता है। लेकिन एक रफ आइडिया कम से कम एटलीस्ट लेकर के चलते हैं पहले से ही, कि इतने मनी की जरूरत पड़ेगी। तो ये घर बनाना हो या कोई और वर्क करना हो, कोई मशीन लेके आनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले ये प्लानिंग होगी। नेक्स्ट थिंग इज द व्हेन द मनी इज नीडेड, कब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे स्टार्टिंग में घर का बेस है, तो वहां पे हमें इतना पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर अपर लेवल। तो इस प्रकार से वो एक प्लानिंग होती है। तो कितने मनी की जरूरत पड़ेगी और कब उस मनी की जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट थिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर विल मनी कम फ्रॉम, पैसा आएगा कहां से। इट मींस सोर्स ऑफ मनी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम प्लानिंग कर लें इतने पैसे की जरूरत है और हमें इतना पैसा वहां पे चाहिए और उस समय उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो पैसा आएगा कहां से, ये सोर्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इट मींस फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा इन तीन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ये तीन फैक्टर कंप्लीटली यदि हम कवर करते हैं, तो फाइनेंशियल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल कवर हो जाती है। अब कुछ चीजें हम एस्टिमेट करके चलते हैं। उन एस्टिमेशंस में जितने मनी की आवश्यकता होती है, इट मींस कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो कुछ चीजें पहले ही कंसीडर करके चलता है, मनी से रिलेटेड एस्टिमेट करके चलता है। जैसे परचेज है, तो परचेज के लिए वहां पे कितने मनी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार बिजनेस को कंटिन्यूस रन करने के लिए कितने मनी की आवश्यकता पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। और लास्टली जो चीज है, लास्टली जो थिंग है, कुछ
अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जो जिनको हम एक प्रकार से ओवरहेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, जो ऊपरी खर्चे हैं। वो ऊपरी खर्चे जिनकी हम कभी प्लानिंग नहीं करते, जो अनप्लान्ड होते हैं, वो चीज माइंड में हमेशा लेके चलनी चाहिए, क्योंकि मनी हमेशा ज्यादा रहेगा तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस रन करने के लिए बेस्ट रहेगा। अब समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सभी डिसीजंस लेता है फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल कभी क्राइसिस हो गया कोई, या फाइनेंस पर्टिकुलर होना चाहिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सभी फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। अब जो डिसीजन है इससे फाइनेंस से रिलेटेड वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने लिया, लेकिन किन किन चीजों पे वो आधारित होके इस प्रकार के डिसीजंस लेता है। सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट फोरकास्टिंग करेगा। फोरकास्टिंग जैसा अभी हमने बात की थी वेदर वाली कि कल बारिश हो सकती है, इस प्रकार से, तो यहाँ पे इसी नजरिए से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फोरकास्ट करेगा कितने मनी की आवश्यकता है और उस मनी की कब जरूरत है और उस मनी का सोर्स क्या रहने वाला है। ये सब फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले से फोरकास्ट करके चलेगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, तो उसके लिए फंड्स को रेज करेगा। फंड्स रेज किस प्रकार करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये फंक्शन है, ये डिसीजन लेता है फंड रेज। फंड रेज से मीनिंग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन सभी से रेज करने की कोशिश करेगा, अदर सोर्सेज से कोई रेज करने की कोशिश करेगा। तो इट मींस पैसा सफिशिएंट होना चाहिए, तो उसके लिए सोर्स भी पर्टिकुलर पहले से ही ढूंढ के चलने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट जो डिसीजन है, लास्ट जो फंक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वो है अलोकेट द फंड। जो फंड है जो उसने रेज किया है और जिनकी फोरकास्टिंग की कि कहां कहां पे वो लगना है, कब लगना है, और उनके सब सोर्स सभी चीजें उसने एस्टिमेशन किया और फंड जुटा लिया। अब फंड जुटाने के बाद उसको अलोकेट कहां पे करना है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं, तो किन किन डिपार्टमेंट्स को कितना कितना परसेंटेज ऑफ मनी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये अलोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि फंड रेज किया और फंड रेज हमने बहुत ज्यादा एक्सेस में किया मान लीजिए, और वहां पे जब अलोकेट करें तो वो भी एक्सेसिव कर दें, ज्यादा फंड कर दें किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या किसी सभी डिपार्टमेंटों को मिला के, तो इस प्रकार का बिना प्लानिंग के होगा तो वहां पे पैसा खराब होगा। तो इसलिए वेल प्लानिंग से करें और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फंड जो है उसको वेरियस डिपार्टमेंट्स को अलोकेट करें, इस चीज पे विशेष फोकस रखें। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा हेल्प मिलेगी। तो इट मींस ये सभी चीजें कंप्लीट कब होंगी, जब फाइनेंशियल प्लानिंग करके हम चलेंगे। ये था दोस्तों, व्हाई देयर शुड बी नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू दोस्तों।